ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीम् अमृतात्। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। राम और सुबह की शिव भक्ति। महाशिवरात्रि पर खास शिव और पार्वती की आस्था। कलर्स के सीरियल शिव शक्ति तप त्याग तांडव में राम जहां बने हैं शिव जी, तो वही माता पार्वती का किरदार निभा रही हैं सुबह। और महाशिवरात्रि के मौके पर आज सीरियल के शिव पार्वती की ये जोड़ी यानी कि राम और सुबह कर रहे हैं शिव जी की पूजा अर्चना। देखिए कैसे दोनों बना रहे हैं पंचामृत। हो गए हैं भक्ति में लीन और देखिए कैलाश पर्वत वाले सेट पर बैठकर राम और सुबह आज शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व भी मना रहे हैं कैलाश में बैठ के। हमारे लिए तो रोज़ का है क्योंकि हम रोज़ ही शिव जी की पूजा करते हैं, पर हाँ आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबके लिए जो सब भोलेनाथ पे विश्वास करते हैं उन सब के लिए जी। तो आज चलिए साथ में मनाते हैं शिवरात्रि। जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, फिर दूध और पंचामृत बना के भोलेनाथ को अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे और फिर धूप बत्ती करके प्रभु से सबके लिए अच्छी से थोड़ा सबसे पहले रिवाइंड, सबसे पहले हम फूलों से शिव जी को डेकोरेट करेंगे। मुझे था कि लास्ट में चढ़ाएंगे ना फूल। नहीं फूलों से डेकोरेट करेंगे, चढ़ाएंगे लास्ट में। चलो ठीक है, आइए तो हम अब भोलेनाथ का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। तो आपको बताते हैं कि हमारे पास है क्या क्या और हम भोलेनाथ को क्या क्या अर्पण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जल है, जल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद प्रभु को थोड़ा दूध चढ़ाएंगे और फिर इसका पंचामृत बना के हम भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे, फूल से प्रभु को सजाएंगे, फिर फूल अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे, गंगा जल है जो कि गंगा जल हम प्रभु पे अर्पण करेंगे, फिर धूप बत्ती करके आपकी और हम सबकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, और हमारी सारी प्रार्थनाएं मान लेंगे। प्रभु तो मान ही लेते। तो शुरू करते हैं।
तो ये हमने भगवान शिव की पूजा अर्चना करी है जितनी हमें आती थी। कुछ गलत हो तो उसके लिए क्षमा। वैसे भगवान शिव के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और बस वो थी, और वो इसीलिए हर हाल में ये भोलेनाथ तक पहुंच गई होगी। सो हम सभी, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें। हर हर महादेव। भाई सीरियल में राम और सुभा शिव और पार्वती का किरदार जरूर निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तभी तो सेट पर ही इन्हें मौका मिला महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ की आस्था दिखाने का। ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, कामनेस आ गई। कामनेस है, और आगे की सोचना बंद कर दिया है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सभी कुछ शिव ही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने ही देना है और आगे सब कुछ उन्होंने प्लान किया है। तो हमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं चाहिए। खाली हाँ, वो कहते हैं कि अपना जो भी आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रयास चलते रहना चाहिए। तो प्रयास कर रहे हैं, बस भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती ही है, बरसी रही है और बरसेगी भी। हर हर महादेव। वैसे आपको बता दें कि सीरियल की शूटिंग होती है उमरगांव में, और ऐसे में हमने की इन दोनों से खास मुलाकात, जहां उन्होंने अपने किरदारों, शूटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर की कई सारी बातें। बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख रही हूँ। जैसे मैं पहले थी, मैं इतनी खुश शायद लाइफ में कभी भी नहीं थी जितनी अब हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। ये समझ आ गई है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जो हम टेंशन लेते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, ज़्यादातर हम आज में नहीं रहते, या तो कल में रहते हैं या आने वाले कल में रहते हैं, और उसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम आज में रहे और इसको खुशहाल बनाए और खुश रहे तो खुशी बहुत आसान होती है। और आई थिंक एंड ऑफ द डे आप कितने खुश हैं वही मैटर करता है। आई थिंक फैमिली से दूर हैं, पर यहाँ पे एक और फैमिली भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमें वो मिसिंग वाला नहीं होने देती। जैसे कि घर पे आप लोग सोचेंगे कि घर का खाना नहीं मिलता होगा इनको, तो कोई ना कोई जो घर जाता है वो घर का खाना भी ले आता है। किसी की फैमिलीज आती हैं तो वो घर का खाना भी हमें खिला देती है। तो कुछ भी, अब मम्मी पापा को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें उनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई आवश्यकता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन पापा आपकी बहुत याद आती, मम्मी आपकी बहुत याद गुड्डू। तो यहाँ पे अपना परिवार बन चुका है, नो डाउट। और सारा दिन और रोज़ काम इतना होता है कि वाकई में किसी को याद करने का समय तक नहीं है। बातचीत होती है सुबह सुबह, सबसे होती है, पूरे परिवार से दिन शुरुआत होती है, मेरी भी और इनकी भी। सुबह बात होती है, उसके बाद कोई बातचीत नहीं है, ना जा पाते हैं। हाँ, फैमिलीज डू ट्रैवल, दे कम विजिट अस एंड फ्रेंड्स कम हेयर, एवरीबडी कम्स हेयर। और यहाँ पे भी अपनी फ्रेंडशिप्स हो गई हैं, अपना बस बहुत प्यार है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है हमारे सेट का। और जितने भी आप और भी एक्टर्स के इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, और यदि किसी ने शिव शक्ति में काम किया है तो सब यही कहेंगे कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सभी वापस यहीं आना चाहते हैं, इतना अच्छा माहौल है। सो दैट्स हाउ इट इज़। मुंबई में ना रहना, इट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस टू गेट इनटू द कैरेक्टर मोर, क्योंकि हम यहाँ पूरे दिन रह के घर जाके दुनिया से दूर सो जाते हैं, एकांतवास में, और सोते हुए भी कैरेक्टर ही रहते हैं, सुबह आके भी कैरेक्टर ही रहते हैं। आई थिंक दैट्स हेल्पिंग अस। आई थिंक दैट वाज SKT's वे ऑफ कीपिंग अस इन कैरेक्टर, कि वो हमें सबसे दूर ले आए और कहा अब तुम कहाँ जाओगे और क्या सोचोगे। जब सब कुछ शुरू हुआ था तब ये नहीं था कि क्या तब हम अर्ली मैन थे। तब कुछ पता नहीं था कि कैसे चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। कैरेक्टर्स को लेके अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी, नर्वसनेस थी कि किस प्रकार से बेस्ट पोर्ट्रेल हो सकता है कैरेक्टर का। पर जब शुरू हुआ और डे 1 से ही जब स्टार्टिंग हुई तो बस किसी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ अच्छे से निखर के आएगी, और वैसे ही हुआ। लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया, बड़ा प्रेम दिया आप सभी ने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार की रिसर्च भी शो के पीछे है, तो जितनी भी लोगों की आस्था, जिस आस्था से वो लोग बैठे थे, उन्होंने कहानियाँ सुनी, शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ किया, और जब उनको सच्चाई टेलीविज़न के ऊपर दिख रही थी
तब उन्होंने खुलकर हमें एक्सेप्ट किया और उसी के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे से उठ के आए और सब ने हमें एज भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में अपना लिया और बस इसी तरीके से सब ठीक चलता रहे। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हर सीन को अपना बेस्ट दे सकें ताकि आप जिस श्रद्धा से हमें देख रहे हैं वो श्रद्धा बरकरार, उस श्रद्धा को डगमगा तो कोई नहीं सकता, पर हम जो है आपको क्लोजेस्ट टू भोलेनाथ एंड माता पार्वती लेके जा सकें, यही प्रयास हमारा रहता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये थोड़ा सा ऑफ शिवरात्रि है पर शो से बहुत रेलेवेंट है। आप लोगों को कई बार लगता है कि मुझे जैसे हम लोगों को फीडबैक आता है कि कोई ट्रैक आप कहते हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं हुआ था, इस तरीके से हुआ था। तो एक स्क्रिप्चर नहीं है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बहुत सारे रेफरेंसेस है और हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दिखा देते। हमारे पास पूरी एक टीम है रिसर्चर्स की और जो भी कोई ट्रैक आता है वो पूरा लिजिट किसी ना किसी स्क्रिप्चर में लिखा होता है। तो अगर आप को जो भी हमसे शिकायतें हैं, आई होप ये सुन के आपकी दूर हो गई होंगी, तो ये बोलना ज़रूरी था। तो भाई हमारी तरफ से भी आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उमरगांव से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास, बहू और बेटियों के दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी शिव शक्ति देखते रहिए और अपना प्रेम इसी प्रकार बरसाते रहिए। धन्यवाद। आपके लिए एक छोटा सा मंत्र है और आप सब भी इसे जरूर। मैं हर बार ऐसे आ रहा होगा आप ही बोल रहे हैं और आप सब भी इसे रोज पढ़ें, बहुत अच्छा है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।